वंदे पुरुषोत्तमम। इस धरती पर हम लोग देखते हैं अनेकों नाना मत नाना पथ से भरे हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। तो क्या ये संप्रदाय किसने बनाया? संप्रदाय का निर्माण कैसे हुआ? जब प्रभु जीसस का आगमन हुआ, क्रिश्चियन संप्रदाय का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब का आगमन हुआ तो मुस्लिम संप्रदाय का जन्म हुआ। भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ तो बौद्ध धर्म का, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, ये संप्रदाय का आगमन हुआ। महावीर जैन का जन्म हुआ तो वहाँ पे एक जैन संप्रदाय का निर्माण हुआ। इस तरह से गौरांग महाप्रभु आए तो वैष्णव संप्रदाय का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण आए तो वहाँ पर एक सनातनी एक संप्रदाय का जन्म हुआ। इसी प्रकार से जब महामानव इस धरती पर जब आते हैं तो एक अलग अलग संप्रदाय निर्माण करने के लिए क्या वो आते हैं? कभी नहीं। वो इस संप्रदाय को निर्माण करने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग निर्माण कर लेते हैं और दोष हम उस महामानव को लगाते हैं। महामानव जिस धरती पर आते हैं, ना उनका जात का ना उनका धर्म का कोई आत पात नहीं होते हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहते हैं, मानव धर्म। मानव धर्म, केवल मानव धर्म कहने से भी भूल होगा। सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि जगत को स्वस्थ रखना, सुंदर रखना और उस सृष्टि जगत को सेवा देना, वो सृष्टि जगत को कैसे उसको बनाए रख पाएं, इसके लिए वो आते हैं। लेकिन हम स्वार्थी हैं और स्वार्थी होने के नाते हम इनको एक अलग अपना बाउंड्री बना लेते हैं, एक रेखा खींच देते हैं और वहाँ हम एक महासमुद्रों को जब हम बांध देते हैं तो वहाँ नदी में या गड्ढे में या खल्ले में बदल जाते हैं, वो और नदी नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये हमारा जो धर्म है, जो ईश्वर है, जहाँ पे हम धर्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये तो ईश्वर भी एक होते हैं और धर्म भी एक होते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर इस बात को बार बार बता रहे हैं कि संप्रदाय अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म अनेक नहीं होते हैं, धर्म एक होते हैं। धर्म का अर्थ ही है हमें पकड़ करके जो रखते हैं, धारण करना होता है, जो हमें धारण करके रखे हैं। और हमें भी क्या धारण करना है? हम एक कोई गिर जाए उसे हम उठाएंगे, हमारी कोई विपत्तियां आए तो वो हमें उठाएंगे। ये एक दूसरे के सेवा के माध्यम से ही हम धर्मपरायण जीवन को व्यतीत करते हैं। वास्तव में यही धर्म है, इसके अलावा अलग से कोई धर्म नहीं है। तो ये जो ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई जाति नहीं होते हैं, ईश्वर का कोई संप्रदाय नहीं होते हैं। लेकिन उस ईश्वर जो निराकार जब साकार में आते हैं, हम उनको एक रूप दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं और उससे एक दूसरे के बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है, एक कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, एक हिंसात्मक कार्रवाई शुरू हो जाते हैं और जिससे अंततगतवा लास्टे हम दोनों लोगों का, दोनों संप्रदाय का, और जो हम लड़ते हैं, लड़ करके कभी भी हम जीत नहीं सकते हैं, लड़के कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लड़ने से हम खोते ही हैं। और ये लगातार ये चला आ रहा है। आज हम देखते हैं समाज में सांप्रदायिक दंगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक रवैया उत्पन्न हो रहा है और इससे हमारे समाज में सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश हैं, वो परिवेश निरंतर बिगड़ रहा है। और इस सब को दूर करने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, एक ही ईश्वर और एक धर्म अगर हो जाए तो ये सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। एक ईश्वर और एक धर्म होना चाहिए। जब एक ईश्वर और एक धर्म हो जाते हैं तो किसी भी तरह का कोई लड़ाई, कोई संघर्ष नहीं रहता है। आज हम देखते हैं हमारे समाज की जो स्थिति है, जो संस्कार विहीन हो चुके हैं। हम सब जितने भी मत पथ के लोग हैं, अधिकांश संस्कार को हम भूल चुके हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो। मतलब कमावेश में, मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन संस्कार लुप्त हो चुका है, वास्तविकता को लुप्त हो चुका है और अवास्तविकता को हम सत्य मान करके हम अपने जीवन में धारण करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जरूरत है हम लोगों को वापस आना और पुनः एक बार चिंतन करना कि हम इस धरती पर स्वर्गराज्य स्थापना करने के लिए जो दायित्व हमारे ऊपर दिए थे, आज हम उनसे कितने पीछे चले जा रहे हैं। आज सांप्रदायिक दंगा में हम अपने सारे ऐश्वर्य को नष्ट कर रहे हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और ये जितने भी साम्राज्य हैं,
इसे भी हम नष्ट कर रहे हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें और एक मानव धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है और उस मानव धर्म के पुजारी बने। जब हम मानव धर्म के पुजारी बनते हैं तो हमारे जीवन में ये आने वाली जो बाधाएं हैं सब दूर हो जाती हैं और हम ये केवल जितने भी मत पथ हैं सभी में अलग अलग रूपों में हैं, लेकिन नियम लगभग एक ही हैं, उसमें अलग नहीं होते हैं। जो प्रोफेट इस धरती पर आते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जीसस हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता, चाहे चैतन्य चरितामृत, चाहे वहाँ पे चाहे कथामृत हो, चाहे कुछ भी जो भी हम देखते हैं जो हमारा धर्म ग्रंथ हैं, सारी धर्म ग्रंथ में एक ही बात कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य का जय होता है और ये जो असत्य हैं असत्य पराजय होते हैं। ये तो हर जगह कह रहे हैं। जब हर जगह कह रहे हैं और हर व्यक्ति महामानव आकर के कह रहे हैं तो अलग क्या है? कोई अलग नहीं है और एक ही बात को अलग अलग रूपों में उसे बताया गया। तो इस बात को हमें समझना है और इस बात को जब हम समझ जाते हैं तब हमारे समाज में सारी ये जो विषमताएं हैं और जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाती हैं, तभी धर्म राज्य का स्थापना होता है। यदि हम सभी लोग ज्ञानी हैं लेकिन उस ज्ञान को हम जानी जेब के अंदर भर के रख दिए हैं, उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना करने की वजह से आज इतना जो विद्वेष की भावनाएं हैं हमारे समाज में वो लगातार दिन दूनी रात चौगुनी की तरह ये बढ़ता चला जा रहा है। जरूरत है हम सबको आगे आने का, आगे आकर के पूरा सब जात पात संप्रदाय ये जितने भी विरोध है सब कुछ भूल करके एक ईश्वर एक धर्म के छत्र छाया में आकर के अगर हम खड़े होते हैं तो ये सारी संघर्ष में विराम चिन्ह लग जाएगा और एक बार पुनः शांति का वातावरण होगा। वंदे पुरुषोत्तम।